तो क्या इबोला के कारण भारत में भी फिर से कोरोना जैसी तबाही फैलने वाली है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी से इसे आपातकाल घोषित कर दिया है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। नेपाल में इबोला वायरस के संदिग्ध या खबर ने भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया की चिंता बढ़ा दी है। वजह साफ है, नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा है। हर दिन हजारों लोग बिना किसी बड़ी जांच के दोनों देशों के बीच आते जाते हैं। ऐसे में अगर इबोला जैसा बेहद खतरनाक वायरस नेपाल में पैर पसारता है तो भारत के लिए खतरे की घंटी बजना तय है। ये सिर्फ एक बीमारी की खबर नहीं बल्कि एक ऐसे खतरे का संकेत है जो अगर समय रहते नहीं रोका गया तो कोरोना जैसी अफरा तफरी फिर देखने को मिल सकती है। इबोला कोई सामान्य वायरल बुखार नहीं है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में गिना जाता है। इसमें संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, उल्टी, दस्त, शरीर में दर्द और कई मामलों में शरीर के अंदर और बाहर से खून बहने लगता है। सबसे डराने वाली बात इसकी मृत्यु दर है। कई बार यह वायरस संक्रमित लोगों में 50 से 90% तक मौत का कारण बन जाता है। अफ्रीका के कई देशों में इबोला ने पूरे गांव खत्म कर दिए थे। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स तक संक्रमित हो गए थे। लोग मरीजों को छूने से डरने लगे थे। परिवार अपने ही रिश्तेदारों से दूरी बनाने पर मजबूर हो गए थे। दुनिया के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इबोला अब सिर्फ अफ्रीका तक सीमित बीमारी नहीं माना जा रहा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला की वजह से कम 131 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों संदिग्ध मामले सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने साफ चेतावनी दी है कि वायरस शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से फैल सकता है। WHO की प्रतिनिधि डॉक्टर एन एनसिया ने कहा कि जैसे जैसे जांच बढ़ रही है ये साफ होता जा रहा है कि संक्रमण कई दूसरे इलाकों तक पहुंच चुका है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार वायरस चुपचाप हफ्तों तक फैलता रहता है और प्रशासन को देर से पता चलता है। यही वजह है कि लंदन स्थित MRC सेंटर फॉर ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज एनालिसिस ने आशंका जताई थी कि वास्तविक मामलों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है। WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करते हुए कहा था कि संक्रमण की रफ्तार बेहद चिंताजनक है। जब किसी बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि खतरा सीमाओं के भीतर नहीं रहने वाला। यही कारण है कि नेपाल में सामने आई खबर को भारत हल्के में नहीं ले सकता। भारत के लिए खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हमारी आबादी बहुत घनी है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजार, धार्मिक स्थल और अस्पतालों में हर दिन लाखों लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अगर इबोला जैसा वायरस किसी बड़े शहर तक पहुंच गया तो उसे रोकना बेहद कठिन हो सकता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पटना और गोरखपुर जैसे शहर नेपाल से आने जाने वाले लोगों के बड़े केंद्र हैं। ऐसे में एक भी संक्रमित व्यक्ति सैकड़ों लोगों को खतरे में डाल सकता है। कोरोना महामारी ने हमें ये सिखाया था कि वायरस सीमाओं से नहीं रुकते। शुरुआत में दुनिया ने कोविड को हल्के में लिया था। लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक देश तक सीमित रहेगा, लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, अस्पताल भर गए और लाखों परिवार उजड़ गए। अब इबोला को लेकर वही गलती दोहराना भारी पड़ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोरोना हवा से तेजी से फैलता था जबकि इबोला संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ जैसे खून, पसीना, उल्टी या लार से फैलता है। लेकिन अगर स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर हो या शुरुआती लापरवाही हो जाए तो इसका फैलाव भी खतरनाक रूप ले सकता है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती उसकी सीमाएं हैं। नेपाल के साथ करीब 1700 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कई इलाकों में लोग रोज काम, व्यापार और रिश्तेदारी के लिए सीमा पार करते हैं। कई जगहों पर तो लोगों को ये एहसास तक नहीं होता कि वे एक देश से दूसरे देश में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में हर व्यक्ति की मेडिकल जांच कर पाना आसान नहीं है। यही वजह है कि अगर नेपाल में इबोला का संक्रमण बढ़ता है तो भारत को तुरंत अलर्ट मोड में आना पड़ेगा। खतरा सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि अफवाहों का भी है। कोरोना के दौरान हमने देखा कि सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारियों ने लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया। किसी ने कहा नींबू खाने से वायरस मर जाएगा, किसी ने कहा शराब पीने से बचाव होगा। कई लोग इलाज कराने के बजाय घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते रहे। इबोला जैसे वायरस के मामले में ऐसी गलतियां जानलेवा साबित हो सकती हैं।
लोगों को ये समझना होगा कि हर बुखार इबोला नहीं होता, लेकिन किसी संदिग्ध मरीज को छिपाना या इलाज से बचना पूरे समाज को खतरे में डाल सकता है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था भी अभी पूरी तरह मजबूत नहीं मानी जा सकती। बड़े शहरों में तो आधुनिक अस्पताल हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह डॉक्टरों और जरूरी उपकरणों की कमी है। अगर इबोला जैसे वायरस का संक्रमण छोटे कस्बों तक पहुंचा तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष सुरक्षा किट, आइसोलेशन वार्ड और प्रशिक्षण की जरूरत होगी। बिना तैयारी के अस्पताल खुद संक्रमण का केंद्र बन सकते हैं। सरकार को अभी से सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ानी होगी। नेपाल से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग, मेडिकल जांच और संदिग्ध मामलों की तुरंत पहचान जरूरी है। एयरपोर्ट ही नहीं, सड़क मार्ग और रेलवे स्टेशनों पर भी सतर्कता बढ़ानी होगी। सिर्फ सरकारी आदेश काफी नहीं होंगे, लोगों की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी या खून बहने जैसे लक्षण दिखे और वह हाल में नेपाल या किसी संक्रमित क्षेत्र से आया हो तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। ये भी समझना जरूरी है कि इबोला का डर लोगों को अमानवीय ना बना दे। अफ्रीका में कई जगह संक्रमित लोगों और उनके परिवारों के साथ भेदभाव किया गया था। कुछ गांवों में मरीजों को अकेला छोड़ दिया गया। भारत में भी कोरोना के दौरान डॉक्टरों और मरीजों के खिलाफ भेदभाव की घटनाएं सामने आई थी। अगर इबोला का खतरा बढ़ता है तो समाज को डर और नफरत नहीं, बल्कि सावधानी और सहयोग का रास्ता अपनाना होगा। आज का दौर ग्लोबल यात्रा का दौर है। एक व्यक्ति कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश पहुंच सकता है। नेपाल में संक्रमण मिलने का मतलब सिर्फ नेपाल की समस्या नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चेतावनी है। भारत जैसे विशाल देश में अगर यह वायरस घुस गया तो उसका असर सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहेगा। पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डर और तैयारी में फर्क होता है। घबराहट समाधान नहीं है, लेकिन लापरवाही विनाश का रास्ता जरूर बन सकती है। भारत को अभी से अस्पतालों की तैयारी, मेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और सीमा निगरानी मजबूत करनी होगी। लोगों को भी साफ सफाई, हाथ धोने और बीमार व्यक्ति के संपर्क में सावधानी बरतने जैसी बुनियादी बातों को गंभीरता से लेना होगा। कोरोना ने हमें सिखाया कि महामारी आने के बाद तैयारी करने से बेहतर है पहले से तैयार रहना। अगर सरकार, स्वास्थ्य एजेंसियां और आम लोग मिलकर समय रहते सतर्क हो जाएं तो बड़े खतरे को रोका जा सकता है। लेकिन अगर इसे सिर्फ दूसरे देश की समस्या समझकर अनदेखा किया गया तो आने वाले दिनों में इसकी कीमत बहुत भारी हो सकती है।